टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हमने जो यूनिट स्टार्ट करी थी हमारे ओबीजी के अंदर, वो थी एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करी थी, उसके बाद हमने इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करी थी। इंटरनल जेनाइटेलिया में जो लास्ट हमारा ऑर्गन बच रहा है वो है ओवेरी, ठीक है। ये जो हम अपनी ओबीजी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, इसके थ्योरेटिकल जो नॉलेज है, इसके थ्योरी जो पार्ट है, वो हमारी वीडियो में इनफ होता है किसी भी लेवल के कंपटीशन एग्जाम के लिए। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल डीप में मैं आप सबको बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ओवेरी की। ओवेरी क्या होता है? इट इज अ paired structure found in female reproductive system on both sides of uterus। समझ में आ गया वो सबको? ये कैसा है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फाउंड होता है ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड पे ये पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ओवेरी होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें ओवेरी का काम क्या है? ओवम प्रोड्यूस करना। क्या है ओवेरी का मेन काम? जो है इसका मेन फंक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करना है? ओवम प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब इसने ओवम प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद क्या करेगा? हमारी जो ओवेरी होगी वो इसको रिलीज करेगी। किसके अंदर रिलीज करेगी? फीमेल अपना फेलोपियन ट्यूब में। किसके अंदर रिलीज करा उसने इसको? फेलोपियन ट्यूब में। देन फेलोपियन ट्यूब से हमारा जो ओवम होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा भाई? वो जाएगा हमारे यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में अगर स्पर्म से आके इसका मिलन होता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका स्पर्म से मिलन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ओवम, सबसे पहले ओवेरी जो होती है हमारी, वो उसका मेन काम है ओवम को रिलीज कर, ओवम को प्रोडक्शन एंड ओवम को रिलीज कर देना। ओवम रिलीज होकर सबसे पहले जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होता है एम्पुला। वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का साइट होती है, मेन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम का हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? यूट्रस में। और बाकी आगे की जो लाइफ होगी वो यूट्रस की वॉल में उसकी बीतेगी, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब हम बात करते हैं ओवेरी की मेजरमेंट की, ठीक है। इसकी मेजरमेंट क्या होती है? इसकी लेंथ, ब्रेथ और इसकी थिकनेस क्या होती है, ठीक है। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो कुछ बुक्स में इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस है, ठीक है, वो 3.5, 2.5 एंड 1.5 दे रखी है, जबकि कुछ बुक्स में ये 3, 2 एंड 1 दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड 3:2:1 ही माना जाता है, ठीक है। तो ये हमको दोनों ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्टेज है, ये जो मेजरमेंट है ओवेरी का, वो बिफोर मेनोपॉज का है। बिफोर मेनोपॉज मतलब क्या हो गया? प्यूबर्टी से लगा के जब तक मेनोपॉज नहीं आया, जो हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उस दौरान जो ओवेरी का मेजरमेंट होता है वो इतना होता है लगभग, ठीक है। अब अगर हम बात करें आफ्टर मेनोपॉज की, जब मेनोपॉज हो गया आफ्टर 45 ईयर्स अगर हम माने तो, ठीक है, तो जो इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगी वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। वो लगभग 2.5 इंटू 1.5 इंटू 1 और लेस, ठीक है। ये सेंटीमीटर में सारे जो मेजरमेंट है हमारे वो किसमें? इन सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया कि मेनोपॉज से पहले तो इसकी लेंथ विड्थ और इसकी जो थिकनेस थी वो थोड़ी ज्यादा थी। मेनोपॉज के बाद में इसकी थिकनेस जो हो गई वो क्या हो गई? थोड़ी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे ये फीमेल और मेल गोनाड्स होते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है मेसोनेफ्रिक
रिजेस, इनसे हमारे मेल एंड फीमेल गोनाड्स क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल गोनाड्स। ओके, इतना सबको समझ में आया कि मेसोनेफ्रिक रिजेस से क्या होता है, हमारे मेल और फीमेल गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवेरी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बट जो हमारे और मेल एंड फीमेल गोनाड्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये हमारे दोनों जो मेल एंड फीमेल गोनाड्स हैं ये हमारे क्या होता है, एब्डोमेन में डिसेंड हो जाते हैं, डिसेंड इन एब्डोमेन and then in pelvic cavity। ठीक है, किसमें डिसेंड हुआ, सबसे पहले एब्डोमेन में और उसके बाद में किसमें, पेल्विक कैविटी में। अब अगर हम फीमेल गोनाड्स की बात करें तो फीमेल गोनाड्स जो होता है वो तो हमारा पेल्विक कैविटी तक ही क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है आके। बट जो हमारा मेल गोनाड होता है, जिससे हम सबको पता है जो मेल गोनाड है हमारा, वो हमारी बाहर की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ होता है। ठीक है, तो मतलब ना तो वो हमारे एब्डोमेन में होता है, ना हमारी वो पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। उसके बाद अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या होते हैं ओवेरी के, फंक्शंस ऑफ ओवेरी, तो हमारी ओवेरी के मेन दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया भाई, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम का प्रोडक्शन, ये तो होगा इसका फर्स्ट फंक्शन, मेन फंक्शन इसका ये प्रोडक्शन ऑफ ओवम। सेकंड फंक्शन इसका क्या होगा, सेकंड फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक, कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन होगा फीमेल्स में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इन दोनों हार्मोन का जो रिलीज होता है, ये दोनों हमारे हार्मोन जो हमारी बॉडी में बनते हैं फीमेल्स की बॉडी में, ठीक है, वो किससे बनते हैं भाई, ओवरी से वो बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, ओवम का प्रोडक्शन, सेकंड फंक्शन क्या हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन, ये इसके दो मेन फंक्शन हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके रिलेशंस की, कि इसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली, है ना, रिलेशंस। फर्स्ट अगर हम बात करें इसके एंटीरियर रिलेशन की, ओवेरी के एंटीरियर में क्या पाया जाता है, ये हमारा एक ओवेरी का स्ट्रक्चर अभी मैं समझाऊंगा आप सबको, जिसको अपन बोलते हैं मेसोवेरियम। मेसोवेरियम वो हिस्सा होता है ओवेरी का जहां से सारी लिम्फ वेसल, सारी ब्लड वेसल, सारी नर्व्स वगैरह यहाँ से एंटर करती है हमारी ओवेरी में। ठीक है, तो एंटीरियरली क्या हो गया इसके, हमारा मेसोवेरियम फाउंड होता है एंटीरियरली इसको। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्टीरियरली की, कि भाई पोस्टीरियर, ओवेरी के पोस्टीरियर क्या पाया जाता है, तो ओवेरी के पोस्टीरियर पाया जाता है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसका एक रीजन होता है एम्पुला, जो कि सबसे लेंथेस्ट होता है, सबसे ज्यादा लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ओवेरी की पोस्टीरियर क्या पाया गया हमारा, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें मीडियली, कि ओवेरी के मीडियली क्या पाया जाता है, तो ओवेरी की जो मीडियल रीजन में पाया जाता है वो होते हैं फिम्ब्री, बात करी थी हमने, कितने 20 से 25 लगभग फिम्ब्री पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर ले लेटरली, कि ओवेरी के लेटरल रीजन में क्या पाया जाता है, तो ओवेरी के लेटरल रीजन में ओवेरियन फोजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओवेरियन फोजा। तो ये इसके कुछ रिलेशंस हो गए, एंटीरियरली मेसोवेरियम, पोस्टीरियरली एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, मीडियली फिम्ब्री एंड लेटरली क्या हो गया, ओवेरियन फोजा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। उसके बाद हम इसकी मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं कि ओवेरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन पार्ट से ओवेरी मिलके बना होता है, कितनी लेयर्स होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ठीक है,
अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा, कि जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, ये क्यूबोइडल एपिथेलिया से मिलकर बनी होती है। इसको इस लेयर को हम बोलते हैं सरफेस लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? सरफेस। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको दिख रहा है किससे मिलकर बनी है? क्यूबोइडल एपिथेलियम मेड ऑफ क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोल सकते हैं इसको हम? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फर्स्ट लेयर की, सरफेस लेयर की। अब हम अगर इसकी सेकेंड लेयर की बात करें, ठीक है, तो ओवेरी जो होती है वो भी दो लेयर से मिलकर बनती है। अगर हम इनर मोस्ट जाएं इसके, आउटर तो कॉर्टेक्स, और इनर कौन सी लेयर होती है? मेडुला। ठीक है, सेकेंड लेयर हो गई इसकी आउटर कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है, ये आउटर कॉर्टेक्स लेयर होती है हमारी, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है भाई? कनेक्टिव टिश्यू से। मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। इसके क्या बोल दिया अपन ने? मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड लेयर है सबको दिख रही होगी यहाँ पे, ये हमारी कौन सी लेयर हो गई? आउटर कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे ये फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये प्रीमोर्डियम फॉलिकल्स, जब स्टार्टिंग में फॉलिकल्स होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? ये जैसे मैच्योर फॉलिकल हो गया, मैच्योरिंग फॉलिकल हो गया, लास्ट में ये हो गया मैच्योर फॉलिकल्स हो गया। कुछ जैसे यहाँ पे अपना कॉर्पस लूटियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे किसमें पाए जाते हैं भाई? हमारे आउटर कॉर्टेक्स लेयर में। इसको हम वापस रब करके लिखते हैं सेकंड लेयर को। सेकंड लेयर कौन सी है हमारी? आउटर कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है, क्या बताया मैंने? किससे मिलकर बनी है भैया? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। इसका नाम क्या है भाई? स्ट्रोमा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। उसके बाद बात करें एंड ओवेरियन फॉलिकल्स are also found, ovarian follicles are also found which produce an ova। जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्सो प्रेजेंट हमारा प्रीमोर्डियम फॉलिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मैच्योरिंग फॉलिकल्स, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमारी सेकंड लेयर जो कौन सी है? कॉर्टेक्स लेयर में भी पाए जाते हैं। फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी सरफेस लेयर, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी है, या फिर इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। सेकंड लेयर जो है हमारी इसके जस्ट अंदर की, सरफेस से जस्ट अंदर की, वो किससे मिलकर बनी है? कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, कॉर्पस लूटियम वगैरह पाए जाते हैं। अब इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मेडुला लेयर, ये वाली लेयर्स जो सबको दिख रही है, इसी इनर मेडुला लेयर के अंदर हमारे सारे न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गई, तो वो सब किसमें ओपन होती है? ये हमारी मेसोवेरियम के थ्रू, इससे हमारे इनर मेडुला में आके वो सारी ओपन होती है। ठीक है, थर्ड लेयर की अगर हम बात कर लें, तो कौन सी लेयर हो गई भाई हमारी थर्ड लेयर? मेडुला। ठीक है,
मेड्यूलर लेयर जो होती है वो मिलके बनती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलके बनी भाई? लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी। सम अनस्ट्रिप्ड मसल्स, कुछ अनस्ट्रिप्ड मसल से मिलके बनी, ठीक है। उसके बाद कुछ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, मैंने जैसे कि बताया आप सबको अभी, एंड नर्व्स, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड लेयर में क्या क्या पाया गया भाई? लूज कनेक्टिव टिश्यू, सम अनस्ट्रिप्ड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये सब हमारा मेड्यूलर लेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। इस मेड्यूलर लेयर के अंदर एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिन सेल्स को हम बोलते हैं भाई हाइलस सेल्स। कौन से सेल्स हो गए? हाइलस सेल्स, विच आर एनालोगस टू, जो किसके एनालोगस होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स इन मेल्स। मेल्स में कौन से इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं? सबको पता है, ठीक है। तो किसके एनालोगस हो गए भाई हमारे हाइलस सेल्स? किसके एनालोगस हो गए? इंटरस्टिशियल सेल्स के इन मेल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर हो गया हमारा 3 लेयर से मिलकर बना था भाई, सरफेस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। हमने सबको देख लिया है किस किस से मिलकर बने। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसके लिगामेंट्स, ओवरी से जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स, फर्स्ट लिगामेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिगामेंट होता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी। अभी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी जो है वो किसको किससे अटैच करता है? ये अटैच करता है, अटैच मेसोवेरियम, ये रहा, ये मेसोवेरियम को अटैच करता है विथ पेल्विक वॉल, ठीक है। किसको किससे अटैच कर दिया इसने? सस्पेंसरी लिगामेंट ने अटैच मेसोवेरियम विद पेल्विक वॉल, ठीक है। सेकंड अगर इसके हम लिगामेंट की बात करें तो सेकंड लिगामेंट है इसका ओवेरियन लिगामेंट। अब बात कर लेते हैं ओवेरियन लिगामेंट जो होता है, ठीक है, वो हमारा अटैच ओवेरी टू फंडस। किस को अटैच हुआ? वो किससे अटैच है? ओवेरी से टू फंडस ऑफ यूट्रस, सब जानते हैं, ठीक है। तो एक लिगामेंट ने क्या करा? मेसोवेरियम को पेल्विक वॉल से अटैच किया। दूसरे ओवेरियन लिगामेंट ने क्या करा? ओवेरी से हमारे यूट्रस जब कनेक्ट होता है, सबने डायग्राम में देखना, ठीक है, तो ओवेरी से फंडस ऑफ द यूट्रस को कनेक्ट किया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है इसका ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई, अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें, इसकी बात करें अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की, तो वही 2 ओवेरियन आर्टरी पाई जाती है ऑन ईच साइड ऑफ द ओवेरी, ठीक है। 2 ओवेरियन आर्टरीज, ब्रांच ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल आर्टरी। इसकी ब्रांच होती है इंटरनल एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। तो 2 ओवेरियन आर्टरी और समटाइम्स कुछ कभी कभी थोड़ा बहुत यूट्राइन आर्टरी जो होता है वो भी ब्लड सप्लाई करती है किसको? ओवेरी को, ठीक है। समझ में आया सबको? ये हमारा आर्टीरियल सप्लाई हो गई। ओवेरियन आर्टरी जो किसकी ब्रांच थी? इंटरनल एब्डोमिनल आर्टरी की, और सेकंड हमने बताई यूट्राइन आर्टरी। सेकंड अगर हम बात करें इसकी लिम्फ इसकी वीनस सप्लाई, ठीक है। वीनस सप्लाई की अगर हम बात करें तो हमारे जो वीनस ड्रेनेज होता है इससे वही पेयर्ड ओवेरियन वीन, पेयर्ड ओवेरियन वीन ड्रेन इनटू, देखिए जो हमारी लेफ्ट
ओवेरियन वीन होती है, ठीक है, लेफ्ट ओवेरियन वीन जो होती है वो तो ड्रेन होती है हमारी लेफ्ट रीनल वीन में। किसमें ड्रेन हुई वो? लेफ्ट रीनल वीन में, ठीक है। और हमारी जो राइट ओवेरियन वीन होती है, ठीक है, वो ड्रेन होती है भाई हमारी इंफीरियर वीना केवा। समझ में आ गया? लेफ्ट ओवेरियन वीन तो ड्रेन हुई हमारी लेफ्ट रीनल वीन में, राइट ओवेरियन वीन हमारी ड्रेन हुई इंफीरियर वीना केवा में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी लिम्फ वेसल, या इसका लिम्फेटिक जो वेसल होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो किससे होता है इसका? लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, जो हमारा इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ठीक है, ओवेरियन वेसल ड्रेन इनटू, ओवेरियन वेसल जो होता है वो किसके अंदर ड्रेन होता है भाई? पेरा आओर्टिक डक्ट में। इसमें ड्रेन हुआ पेरा आओर्टिक डक्ट में। इतना सबको समझ में आया भाई? ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका डेवलपमेंट। जो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारे पास, इसका डेवलपमेंट किससे हुआ? डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी, ठीक है। तो जो इसका डेवलपमेंट हुआ ओवेरी का, वो हुआ कॉर्टेक्स ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड, कॉर्टेक्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड rich, cortex of undifferentiated rich in the 9th week। समझ में आ गया भाई सबको कि जो ओवेरी का डेवलपमेंट कब होता है? 9th वीक में हो जाता है। किससे होता है? कॉर्टेक्स से। इसीलिए कॉर्टेक्स से ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड रिच से, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ ओवेरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।